अब सुनिए ये व्यक्ति कह क्या रहा है। उनके पास, ठीक है, ये अमुक लोग यहाँ दिखाएगा, उनके पास एक ऐसे वो और हमें बात भी हुई थी। तो अगर कोई परंपरा से है, हमने एक हरिवंश इनका तो पूरा मतलब संप्रदाय ही मतलब पूछ रहा है। हरिवंश संप्रदाय को तो ये लोग म्लेच्छ संप्रदाय बता रहे हैं। ये देखो इनकी हरकतें। तू भाई पहले म्लेच्छ शब्द की ना डेफिनेशन कर कि म्लेच्छ शब्द की डेफिनेशन क्या है। रिफरेंस तुझको मैं दे देता हूँ, मनुस्मृति जाकर के मनुस्मृति में खोज की मनु महाराज ने म्लेच्छ शब्द का अर्थ क्या किया है, तब बोला करके। और जो परंपरागत आचार्य है, राइट, परंपरा शब्द तो तुम लो ही मत, परंपरा शब्द तुम्हारे मुख से ही नहीं अच्छी लगती। और अद्वैत संप्रदाय और राघवाचार्य आदि ये वासुदेवाचार्य एक्सेप्शंस है, ये लोग एक्सेप्शन। कुछ ही संप्रदाय के लोग खुद नहीं मानते। श्री संप्रदाय के लोग राघवाचार्य जी और वासुदेवाचार्य जी को नहीं मानते, ये लोग एक्सेप्शन है। ये लोग क्या कह रहा है मूर्ख व्यक्ति। अब इस्कॉन को रिप्रेजेंट तो करता नहीं है, इस्कॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता, किंतु इस्कॉन की चापलूसी, फुल चापलूसी, और जो इस्कॉन बकवास करता है वही सेम बकवास कर रहा है कि तू कह रहा है मैं इस्कॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको लेकर के आ भाई, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो उनको छोड़ के जो परंपरा में आके अगर इस्कॉन के बारे में कुछ गलत बोला तो हम जज करते हैं, ठीक है। पहले तो तला करके बोलना बंद कर, एक क्लैरिटी होनी चाहिए वॉइस में। जब तू कुछ बोला क्या होता है थोड़ा क्लियर बोल जिससे समझ में आए भाई सामने वाले व्यक्ति को, तब ना उत्तर देगा तेरी बातों का। अब तुझे पता है कि तू क्लियर नहीं है स्वयं, इसीलिए तेरी बातों में अभी क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तू स्वयं क्लियर नहीं है अपनी बातों को लेकर के, इसीलिए किसी को समझ में आए चैनल कर दिया, बस हो गया। सब बात करते हैं, हाँ। कि हमको ये सब, हम उनको गाली गलौज करते हैं, हाँ। नहीं वो औकात नहीं तुम्हारी गाली गलौज की। हाँ, ये केवल मीठा मीठा मेरी मत सुनाओ यार, अपनी बताओ। जो है उनको इस्कॉन का ऑब्वियसली पता ही होगा ना। और अगर बिना कुछ पता हुए वो बोल रहे हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा ये मलेच्छ, ये भागवत वचन जो है, ये मलेच्छ उनको सीधा सीधा यहाँ पे मिलेच्छ शब्द का अर्थ जान ले भाई पहले। मिलेच्छ शब्द का अर्थ क्या होता है, तब तू हमको मिलेच्छ बोलियो। मिलेच्छ होगा तू, ठीक है, आगे बोल। कह रहा है मिलेच्छ भाई देख मैं बताता हूँ तेरे को। मिलेच्छ जो था ना, मिलेच्छ वो लोग होते हैं जिनको जनेऊ का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। जो लोग 4 वर्णों में नहीं आते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों से जो लोग इतर होते हैं उनको मिलेच्छ कहा जाता है, ठीक है। फिर चाहे वो इस्लाम का व्यक्ति हो, फिर चाहे वो ईसाइयत का व्यक्ति हो, ठीक है, इन सबको मिलेच्छ बोला जाता है। तो ये जितने भी लोग मिलेच्छ हैं बाहर की भूमि के, और इन्हीं को मिलेच्छ देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जन्म से ही मिलेच्छ वास करते हैं। जैसे जन्म से ही असुर लोक होता है, नाग लोक होता है, तो वहाँ पे जन्म से ही नाग रहते हैं, असुर रहते हैं, तो वहाँ पे जन्म से ही मिलेच्छ इत्यादि निवास करते हैं, उसको भी मिलेच्छ देश बोला जाता है। वहाँ पे जाकर के व्यक्ति स्वतः अपवित्र हो जाता है, उसको अपवित्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक होती है आंतरिक पवित्रता, एक होती है बाह्य, ठीक है। तो व्यक्ति आंतरिक रूप से अपवित्र हो जाता है। अब बाह्य रूप से तो दिखा रहा है कि कपड़े एकदम वस्त्र जो है चमक धमक पहना हुआ है, किंतु आंतरिक रूप से जो है वो तो व्यक्ति अपवित्र हो गया ना मिलेच्छों के संसर्ग में आकर के। यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मिलेच्छ के संसर्ग में आ जाए उसको अपना जनेऊ भी बदलना चाहिए। और तुम लोग सारा दिन मिलेच्छों के संसर्ग में रहते हो। प्रभुपाद जी सारा दिन मिलेच्छों के संसर्ग में रहे थे, तो उनका जनेऊ तो कोई प्रभावी भी नहीं था। क्या तुम उसको धागा समझे हो जो लटका लेते हो? मतलब उनको कुछ पता नहीं, फिर भी उन्होंने ऐसे बोल दिया। ये तो पागलपंती है ना। पागलपंती है, सही कहा। यहाँ पे ये तो उल्टा अपराध कर रहे हैं, तो हाँ। ऐसा बोल के इसके हिसाब से जो स्वयं महाराज है उनको कुछ पता ही नहीं, उन्होंने ऐसे बोल दिया। हमने ये कहा ही नहीं कि जीयर स्वामी जी को कुछ मालूम ही नहीं है, हमने ये कहा ही नहीं। हमने ये कहा कि किसी न किसी महापुरुष से एकाध अंश में त्रुटि हो जाती है, जो कि सामान्य बात है। तो तुम्हारे विषय में हमने केवल तुमसे ये प्रश्न किया कि तुम जीयर स्वामी जी को जाकर के ये बताओ कि हम कुरान को और वेद जो हैं उनको एक समान मानते हैं। हम भगवान कृष्ण के अनन्य नहीं हैं, हम भगवान कृष्ण को, अल्लाह को, क्राइस्ट को एक मानते हैं। ये जीयर स्वामी जी को जाकर के बताओ। जीयर स्वामी जी को क्या ये बात मालूम है? हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हारी औकात हो तो। गलत है ना? गलत है, हाँ। तो जो उनको ऊपर से दिखाई दे रहा है वैसा उन्होंने किया कि जो व्यक्ति भगवान का नाम तक करवा रहा है लोगों से मिलेच्छ से की जाता है। ये युगल किशोर जैसा, इसका गुरु जैसा, हेमंत जैसा कोई आदमी जो ब्राह्मण परिवार में पैदा होके
ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं भाई, इसीलिए तो हमको ज्ञान है शास्त्रों का, तुम लोगों को नहीं है। तुम्हारी गलती हम क्या करें, पूर्व जन्म तुम्हारे इतने अच्छे नहीं थे, ब्राह्मण कुल में तुमको जन्म नहीं मिला, उसका तुमको शोक हो रहा, तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है भाई। हैं भाई, पूर्व जन्म के जब पुण्य उदित होते हैं तो व्यक्ति को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, और पुण्य उदित होते हैं तो व्यक्ति को भागवत शास्त्र अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त होता है, और अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं, व्यासपीठ मिलती है, और अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं, भगवान का परम भक्त होता है। तो भैया ये तो हमारे पुण्य है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म भी लिए और भगवान से विमुख भी नहीं हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, श्री संप्रदाय में दीक्षित भी हुए, परंपरा प्राप्त आचार्य भी मिले और परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन भी प्राप्त हुआ, तुम्हारी तरह अनर्गल प्रलाप नहीं किए। नारायण, आगे बोलो। संबंध में लिप्त है, मांस मदिरा में लिप्त है, ठीक है। हैवान के युगल किशोर जैसा, ऐसे गुरु जैसा, हैवान जैसा कोई आदमी जो ब्राह्मण परिवार में पैदा होके, ठीक है, यौन संबंध में लिप्त है, मांस मदिरा में लिप्त है, ठीक है। हैवान का दूध का विजयशी का स्क्रीनशॉट भी है। यौन संबंध में लिप्त तूने कह दिया, मतलब तेरे पास कोई शास्त्रीय खंडन नहीं मिला तो तू चरित्र पर उंगली उठाने के लिए आ गया। तूने कहाँ हमको यौन संबंध बनाते हुए देख लिया, कहाँ तूने मांस मदिरा हमको खाते हुए देख लिया भाई? कहीं प्रमाण तो दे दे कि हमने मांस मदिरा कहीं हाथ लगाया हो। भाई, जो व्यक्ति प्याज लहसुन तक नहीं खाता, जिस व्यक्ति ने प्याज लहसुन के कारण अपनी जॉब तक छोड़ दी, तुम उसको कह रहे हो कि ये व्यक्ति जो है मांस मदिरा खाता है। जो व्यक्ति हमारे आसपास रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, उनसे जाकर के पूछ ले कि हम कितना मांस मदिरा खाने वाले हैं। ये सब बातें पता कौन व्यक्ति करता है? अभी तक हमने कैरेक्टर के बारे में इसमें कुछ नहीं बोला कि ये मांस मदिरा खाता है या ऐसे संबंध बना, हमने कुछ बोला नहीं बोला, क्योंकि हमारे दिमाग में वो सब बातें हैं, हम शास्त्रीय खंडन करते हैं, किंतु इसके दिमाग में वो सब बातें हैं। इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति मांस मदिरा खाता है, ये व्यक्ति जो है ऐसे संबंध बनाता है, इसलिए हमारे विषय में ऐसे अनर्गल प्रलाप कर रहा है। आगे बोल। और ये तो वैसे बेकार हुआ, चलो उसको छोड़ो, ठीक है। और अतः परंपरा का वाक्य तो आपको पता ही कैसे असर होते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग बस ब्राह्मण नहीं कहेंगे उसको, ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो वो मतलब एकदम स्वच्छ है, ठीक है, वो एकदम प्योर है। पर कोई विदेशी है, ठीक है, कोई विदेशी है जो दैव वर्णाश्रम को फॉलो कर रहा है। दैव शास्त्र में 2 तरह के वर्णाश्रम दोनों दे रखे हैं। अबे शास्त्र में जो 2 तरह के वर्णाश्रम दे रखे हैं, देव वर्णाश्रम लेकर के आ जाते हो, वो देवलोक का वर्णाश्रम, तुम जाओ ना देवलोक में, स्वर्गलोक में जाओ, वहां पे जाकर के मानना अपने कर्मणा वर्ण व्यवस्था को। दयानंद जी ने भी इसका क्या कहते हैं, देवलोक की वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया और उसको लागू कर दिया यहाँ पे भूलोक पे। अबे तुम लोग जाओ ना स्वर्गलोक में जाओ भाई, वहां पे देवराज इंद्र है, उनसे कहना कि हम यहाँ पे कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानेंगे। वहां पे जाओ देवलोक में, देव वर्ण व्यवस्था माने, शब्द में ही देव आ रहा है, तो देव वर्ण व्यवस्था माने क्या हुआ, जो देवलोक में लागू हो। इंद्रदेव जो है वो क्षत्रिय हैं, है कि नहीं? अग्निदेव जो है वो ब्राह्मण हैं। तो देवलोक में कर्मणा वर्ण व्यवस्था चलती है, जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसका वर्ण है। भूलोक पर जन्मना वर्ण व्यवस्था चलती है मूर्खों। देवनाश्रम भी है, वेदनाश्रम भी है। ये सब अगर हम इस्कॉन से बाहर निकल के, ठीक है, इस्कॉन से बाहर निकल के, जाति से बाहर निकल के, मुझे एक बात का उत्तर दे, जीयर स्वामी जी से जाकर के पूछ या किसी से पूछवा कि रामानुज संप्रदाय में वर्ण व्यवस्था जन्म से मानी जाती है या कर्म से मानी जाती है। 2 जो वर्ण व्यवस्था तू बता रहा है, देव वर्ण व्यवस्था, तो देव वर्ण व्यवस्था को जीयर स्वामी जी क्या भूलोक में मानते हैं कि नहीं मानते? उनसे जाकर के पूछ। पूरे सनातन धर्म को एक बार देखें तो जो शैव, तू पूरे सनातन धर्म को मत देखे भाई, तेरी औकात नहीं है पूरे सनातन धर्म को देखने की। तू पूरे सनातन धर्म को देखने बैठेगा ना तो तेरी धज्जियां उड़ जाएगी 2 मिनट में। तू पहले अपनी कुरान और बाइबल को ही देख ले। ठीक है, शैव है वो भी काफी हद तक, काफी तो चलो पूरा ही शैव वगैरह तो पूरा ही कर्मणा से मानते हैं, ठीक है। कौन सा शैव कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानता है भाई? हमारे भी शैव संप्रदाय के जो लोग हैं, वो मित्र इत्यादि हैं, वो तो जन्मना वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। अब तुम कहोगे कि तुम लोग मिलकर के जातिवाद फैला रहे हो। तुम्हारे कौन से शैव आ गए जो कर्मणा वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं भाई? शैव ग्रंथों से तू प्रमाण दे दे कर्मणा वर्ण व्यवस्था का। हम तुझे शैव ग्रंथों से भी प्रमाण दे देंगे जन्मना वर्ण व्यवस्था का। है तेरी औकात तो आज सामना कर ले शास्त्रों में। पूरे इसमें, ठीक है। तो जो विदेश से आके 24 घंटे कृष्ण नाम में लगे हुए हैं, ठीक है, 24 घंटे कृष्ण नाम में नहीं लगे, 24 घंटे कृष्ण नाम में लगे होते तो तू अभी यहाँ पे ये फालतू की बकवास नहीं कर रहा होता मेरे विषय में।
24 घंटे कृष्ण नाम में नहीं लगे, झूठ मत बोल, ना 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 ना। 24 घंटे कृष्ण नाम में लगे होते तो मलमूत्र का समय भी तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कितने मिनट तक तुम मलमूत्र का त्याग करोगे, उसका समय लोगे कि नहीं लोगे? भोजन पानी का समय लोगे कि नहीं लोगे? स्नान संध्या वंदन इत्यादि करोगे कि नहीं करोगे? इससे पता चलती है कि तुम लोग कितने बड़े धूर्त हो, कितने बड़े मिलेच्छु, कितने बड़े मिथ्यावादी हो। आगे बोलो। 24 घंटे स्मरण नहीं करते, फिर गलत बोल रहा है। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे करते तो तू 19 मिनट की वीडियो मेरे विषय में नहीं डालता। ठीक है, ये सब कर रहे हैं, भगवान के चिंतन कर रहे हैं 24 घंटे, वो सब मलिच्छ हैं, ठीक है, उन सबको तुम नरक का वास में न दिए, और इसलिए हमारे जैसे जो मन में लगता है। कहाँ से तुझे प्रमाण मिला भाई, कहाँ से? मतलब कुछ भी तू अनर्गल प्रलाप किए जा रहा है। वो ब्राह्मण है, उनको ही मोक्ष मिले। अब देखिए, इसने जो प्रलाप किया है ना, ये अप्रमाणिक प्रलाप किया है। तेरी औकात हो तो प्रमाण लेकर के आ, खुला चैलेंज तेरे लिए, जा। तेरी औकात हो तो प्रमाण लेकर के आ। क्या बकवास है? तो इस प्रकार को बताता पावरफुल, पावर और पावरफुल और प्रिवेलिंग, ठीक है। कृष्ण के हम अल्लाह भी कह सकते हैं, ऑल पावरफुल, और ये तो दैट्स वाई कृष्ण को हम अल्लाह भी कह सकते हैं। अरे दुष्ट व्यक्ति, तो फिर भगवान शिव को क्यों नहीं तू बोल पा रहा है कि वो भगवान है? बोल ना। देवी दुर्गा को क्यों नहीं बोल पा रहा है? जब ऑल पावरफुल है तो भगवान कृष्ण को दुर्गा बोलने में क्या आपत्ति आ रही है? भगवान कृष्ण को जो है शिव बोलने में क्या आपत्ति आ रही है? लैंग्वेज अलग है, इनको भाषा दिक्कत है। लैंग्वेज, एक मिनट, इसने कहा लैंग्वेज अलग है, भाषा। तो तुम लोगों को क्या समस्या आ रही है भाई शिव पुराण से, देवी भागवत से क्या समस्या आ रही है तुम लोगों को? हैं? दिक्कत है, इनको रीजन से दिक्कत है, ठीक है, इनको या फिर विदेशी भूमि से दिक्कत है, तो इसका तो इनको खुद नहीं पता है फिलहाल, ठीक है। हमको पता नहीं है, तू प्रमाण दे नहीं सकता, तो फिर पता किसको है? और प्रमाण तू ले नहीं सकता। जीयर स्वामी जी की वीडियो डाल सकता है, किंतु जीयर स्वामी जी से पूछ तू नहीं सकता कि वर्ण व्यवस्था को कर्मणा मानते हो कि जन्मना मानते हो। कम से कम उन्हीं से कहलवा दे मेरे भाई, उनसे कहलवा दे जीयर स्वामी जी से कि श्री संप्रदाय कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानता है, देव वर्ण व्यवस्था को मानता है। तू जा रसातल में जा भाई, तू क्यों यहाँ भूमि पर पड़ा हुआ है? धरती के बोझ हैं सबके सब मलेच्छ। अल्लाह को एक बताना, इसमें कुरान वाले अल्लाह की हम बात नहीं कर रहे। कुरान वाले अल्लाह की हम लोग बात, पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया, निर्लज्ज का झूठ पकड़ा गया। अब देखो, जो प्रभुपाद है वो क्या कह रहा है कि जो इस्लाम के लोग हैं वो अल्लाह को मानते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान के इन्यूमरेबल नेम्स हैं, उन इन्यूमरेबल नेम्स में एक नाम अल्लाह भी है। इसलिए जो इस्लाम के लोग हैं, यदि वो बचपन से कुरान इत्यादि पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम जब करते हैं तो वो गलत है। प्रभुपाद वहाँ पे जिस अल्लाह की बात कर रहा है वो अल्लाह कुरान वाला अल्लाह है, और ये व्यक्ति कह रहा है कि वो अल्लाह कुरान वाला अल्लाह नहीं है। इससे पता चलता है कि ये कितने खोखले लोग हैं, अपनी ही परंपरा का इन लोगों को अध्ययन प्राप्त नहीं है। बोल आगे। क्योंकि कुरान के अल्लाह को, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज कोट करूंगा, कुरान का जो अल्लाह है उसका प्रभुपाद ने ऑलरेडी अनएक्सेप्टेबल बोल रखा है। यहाँ पे जिस अल्लाह की बात हो रही है, ठीक है, वो है अल्लाह शब्द उर्दू का है, अरबी का, क्योंकि घुमाते रहो क्या काम होता है इस तरीके से जब हम बाहर जाते हैं प्रचार करने। और दूसरी बात क्या है, प्रचार करने हम बाहर जाते हैं, इसलिए हमें अल्लाह शब्द बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कृष्ण शब्द को। यदि कृष्ण शब्द, अरे भाई भक्त के अंदर, तुम लोग तो अपने आप को परम भक्त मानते हो ना, तो भक्त के अंदर तो इतनी सामर्थ्य होती है कि एक स्थान पर बैठे बैठे उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाए, बड़े से बड़ा म्लेच्छ भी आ जाए, उसका स्पर्श पाते ही उसके मुख से भगवत नाम निकलने लगता है। ये चैतन्य महाप्रभु जी का बल था। कहीं पर जाते थे ना तो भगवत संकीर्तन चल रहा, उनके स्पर्श में आते ही वो व्यक्ति के मुख से भगवत नाम निकलने लगता था। ये चैतन्य महाप्रभु जी का औरा था। तुम्हारा औरा क्या है कि हमको नाम ही बदलना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो कभी अल्लाह का नाम जप नहीं किया, उन्होंने पूरे भूमंडल पर घूमे, उन्होंने संकीर्तन इत्यादि करवा, उन्होंने तो कभी अल्लाह का नाम जप नहीं किया। तुलसीदास जी ने कभी अल्लाह का नाम जप नहीं किया, अपने राम के अतिरिक्त उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मीराबाई ने अपने कृष्ण के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं लिया। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने कृष्ण के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन तुम लोग जो है प्रचार करने जाते हैं तो हमें अल्लाह शब्द बोलना पड़ेगा। मूर्ख हो तुम लोग, फिर तुम अनन्य वाली भक्ति तुम्हारी है ही नहीं। फिर कहो कि हम अनन्य भाव से भजन नहीं करते भगवान का, हम नाम चेंज करते फिरते हैं प्रचार के लिए। क्यों? क्योंकि उससे हमको धन की प्राप्ति होगी, उससे हम भोग विलास में लिप्त होंगे। इसलिए तुम्हारा जो इस्कॉन का दंडी स्वामी है वो पैंट शर्ट में घूमता है, मांस मदिरा इत्यादि तक खाते हैं तुम्हारे इस्कॉन के लोग, जिसकी फोटो प्रसारित होती है सोशल मीडिया पर, जाकर के देख लो। पीछे के अलावा भी इसको हम
होंगे मतलब बहुत आसानी से कि अल्लाह शब्द का मतलब ही है पावरफुल, शक्तिमान। अल्लाह शब्द का अर्थ क्या कह रहा है कि शक्तिमान है, पावरफुल है। ठीक है भाई, होगा। अल्लाह शब्द का अर्थ तू पावरफुल ले ले, शक्तिमान ले ले। शिव शब्द का अर्थ क्या है ये बता। तो बस खत्म बात। खत्म बात। प्रमाण तो दे नहीं पाया, बात खत्म पहले कर दी। ये सिद्ध हो गया। उलूकस्य यथा भानुर अंधकार प्रतीयते। तो क्या कहते हैं आत्म प्रबोधोपनिषद में कि प्रचंड मार्तंड मंडल में स्थित जो सूर्य होता है उसको तेज को जो उलूक है वो देख नहीं सकता है। इसी प्रकार से ये लोग हैं, कितने भी भगवत भक्त आ जाएं, कितने भी भगवत रसिक आ जाएं, उनके तेज को ये लोग देख नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो म्लेच्छ तत्व से प्रभावित है। तो और तो हम क्या ही करेंगे इसमें, क्या तुम कह ही नहीं सकते, औकात ही नहीं तुम्हारी कहने की। कुछ बोलने की जरूरत ही कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है। और जहाँ तक बात है जीसस क्राइस्ट की, तो वो भी प्रीचिंग के लिए बोला था, बाकी वो प्रभुपाद ने सुन लो इसने क्या कहा, जीसस क्राइस्ट, वो भी हमने प्रीचिंग के लिए बोला था। किसने आदेश दिया तुमको प्रीचिंग के लिए बोलो? वेद व्यास जी कह करके गए हैं तुमसे, स्वयं भगवान नारायण आकर के कह करके गए हैं, भगवान कृष्ण आकर के कह करके गए हैं गोलोक से तुमसे कि जब तुम प्रीच करने के लिए जाओ तो मुझको क्राइस्ट बना देना, मुझको अल्लाह बना देना, मेरी नीलामी करते फिरना हर जगह। मूर्ख कहीं के। बोला भी है, ठीक है, कि ये जो है इनके स्क्रिप्चर्स जो है वो अनएक्सेप्टेबल स्क्रिप्चर्स है, मतलब तांत्रिक प्रोनाउंस से नीचे उस पर्टिकुलर देश काल परिस्थिति के लिए, ठीक है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बाइबल और कुरान जैसे स्क्रिप्चर्स जो थे वो हमें दिए गए थे पर्टिकुलर टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल रेगिस्तान में हम देखें तो कुछ खाने पीने को नहीं है, अगर मनुष्य को समझ, रेगिस्तान में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, इसलिए वहाँ पे मांस वगैरह खाते हैं तो बहुत अच्छा है ना। तो ये सार्वभौमिक सिद्धांत हो गया क्या? रहना है तो सिर्फ मांस का खाना ही पड़ेगा। हाँ। उसको कुछ ऑप्शन नहीं है। हाँ। तो क्या करेंगे? तो भाई रेगिस्तान में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, वहाँ पे केवल मांस खाने के लिए मांस खाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। इसको तुम भगवत नाम से कैसे जोड़ रहे हो? तुम तो अपने आप को परम भक्त बता रहे हो ना। तो तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य, या तो इतनी सामर्थ्य अपने पास एकत्रित करके रखो, इतनी सामर्थ्य तुम्हारे पास हो कि जैसे ही तुम भगवत नाम लो सामने वाला खिंचा चला है तुम्हारी ओर। जब तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं, पहले अपना उद्धार कर लो, दूसरों का उद्धार करने तो तुम तब निकलोगे। मिलेच्छ को क्या बोला गया है? मिलेच्छ को यही ना बोला गया है कि पहले वो व्यक्ति केवल अपना उद्धार करने में समर्थ है, हर किसी का उद्धार करने का ठेका मिलेच्छ व्यक्ति के पास नहीं है। ब्राह्मणो जन्मना श्रेयाम सर्वेशाम प्राणिनाम यहाँ, श्रीमद् भागवत। ये सब चीजें नहीं दिखते हैं। मतलब तर्क नहीं लगाना है, तर्क से दूर हो। पूरी वीडियो में तर्क ही दिया है मैंने भाई। शास्त्र तर्क स्वतंत्र नहीं होता, तर्क को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है। शास्त्र प्रमाण जब देते हैं तो उसमें हम तर्क का सहारा लेते ही हैं ऑलरेडी। किंतु तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम तर्क भी नहीं देते, तुम कुतर्क करते हो। ये चीज है अभी। और अगर हम देखें तो हर रिलीजन का, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन सेंस लगाएंगे तो हर रिलीजन का प्रिंसिपल सेम। फॉर एग्जांपल हर रिलीजन का प्रिंसिपल सेम है। अरे भाई ये व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। अब सोचो, हर रिलीजन का प्रिंसिपल इसने सेम बोला, माने कि इस्लाम का, ईसाई का, सनातन धर्म का, हर एक रिलीजन का प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। तो फिर इनको शंकराचार्य जी से क्या समस्या हो रही है? क्या फिर उनका जो सिद्धांत है वो सेम नहीं है? विचार करो, उनका सिद्धांत इनके लिए सेम नहीं है, क्योंकि वो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं। उन परंपरा प्राप्त आचार्यों से इनको दूर भागना है, और क्योंकि हमारी दुकान बंद ना हो जाए इसलिए शंकराचार्य से 2 गज की दूरी है जरूरी, क्योंकि हमको अपनी दुकान करनी है पूरी। ऐसी किस्म में चल जाओ, चाहे चाइनीज में भी कोई रिलीजन होते बहुत सारे ऐसे, जुडाइज्म में नवाबी, अगर क्या खंडन करेगा रे तू? कहीं भी चल जाओ वहाँ पे एक चीज हमेशा हर जगह आपको सेम दिखेगी, वो है प्रिंसिपल। हर रिलीजन कहता है कि हमें जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसकी सेवा करनी है, उसको सर्व करना है। हर रिलीजन कहता है हमारे प्रभु हैं, हमको उनकी सेवा करनी है। तो शंकराचार्य जी घुस में लट्ठ मार रहे हैं। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? पूरी शंकराचार्य जी का ये वक्तव्य नहीं सुना होगा तुमने कि हमारा जो भी कृत्य होता है वो भगवत सेवा के लिए ही होता है। भक्त जब उठता है तो भगवान को उठाने के लिए उठता है, भक्त जब स्नान करता है भगवान को स्नान कराने के लिए स्नान करता है, भक्त जब भोजन करता है तो भोजन बनाता है
तो भगवान को भोग लगाने के लिए बनाता है, अपने लिए वो कुछ करता ही नहीं। उसका जो पूरा जीवन है वो भगवान की सेवा के लिए ही समर्पित होता है। तो फिर तुम शंकराचार्य के किस अधिकार से गाली दे रहा है भाई? बोल कहता है नाम लेना है, हर रिलीजन कहता है प्रॉपर करो। तो इन बेसिस पे श्रील प्रभुपाद ने प्रीच करने के लिए ऐसा बोला था। श्रीला प्रभुपाद से किसने कहा कि प्रीच करने के लिए तुम ऐसा बोलो? या फिर ये कहना ठीक होगा कि श्रीला प्रभुपाद ने पैसा बनाने के लिए ये सब किया था? आगे बोल। ठीक है, और वो काम भी आया। तो सेक्युलर शब्द को तो तुम लोगों ने प्रमाणित कर ही दिया ना, हर रिलीजन को मान करके। प्रभुपाद ने ये भी बोला दैट मोहम्मद दैट इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ किलिंग। ठीक है, प्रभुपाद ने ये भी बोला है। उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि प्रोपेगेंडा करना है और हेवन। हाँ, उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि वो प्रोपेगेंडा है। तेरे पास प्रमाण नहीं कुछ बोलने का, बस तू प्रलाप ही कर रहा है पूरी वीडियो में, खाली पीली। तो पैसे आते हैं उससे। हाँ, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ किलिंग। हाँ, एंड इवन मोहम्मद आल्सो किल्ड सो मेनी पीपल। हाँ, इस पे ये लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि इस पे इसका प्रोपेगेंडा फेल होता है। तो भाई प्रभुपाद ने भी तो कहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण का नाम ना ले, क्या करो, किल करो, उसको मार दो। ये बात तो प्रभुपाद ने भी की है तुम्हारे। तो इस्लाम का सिद्धांत तो तुम लोगों ने ले लिया ना। जजिया लगाया गया है प्रभुपाद के द्वारा कि यदि कोई व्यक्ति अन्य देवी देवताओं की पूजा करे तो पहले इतना उसको जजिया देना पड़ेगा। तो पूरा तो तुम लोगों ने इस्लामिकरण कर ही लिया है अपने इस्कॉन का। आगे बोलो। और इसको पैसे आने बंद हो जाएंगे तो इसका माँ बाप फिर ओहो, वही पैसे, मांस, मदिरा, संबंध, ये वो, रोटी, क्या क्या खंडन करेगा रे तू? बाप ये भूखे मर जाएंगे। हाँ, भूखे मर जाएंगे। इसका अर्थ है कि तू हमारी वीडियो बना रहा है, तू इसका अर्थ है कि भूखा मर रहा है ना? इसीलिए तू हमारा नाम लेकर के, हमारी वीडियो दिखा करके ये सब फालतू हरकतें किए जा रहा है जिससे कि व्यूज आए, मेरा रोजगार चलने लगे हैं। यदि इसको अल्लाह कृष्ण को, ठीक है, अभी तुम जाओ, तुम एक काम करो, पहले पूरा देखते हैं, चलो उसके बाद तब हम बताए कि कोई परंपरा नहीं है। ठीक है, उसी संप्रदाय का हूँ, मेरे जो शॉर्ट में बताया गया आचार्य के पास जाओ और उनसे उसको तो कोई मानता ही नहीं है। तुम चाहे वास्तव, ठीक है, अभी तुम जाओ, तुम एक काम करो, पहले पूरा देखते हैं, चलो उसके बाद तब बताइएगा कि जीव स्वामी जी कौन की प्रशंसा करते हैं। तुम चाहे जीव स्वामी जी के पास जाओ, चाहे तुम सो कॉल्ड ग्रेट गुरु नारायण आचार्य के पास जाओ, चलो उसको तो कोई मानता ही नहीं है। तुम चाहे वास्तव आचार्य के पास जाओ, तुम चाहे सब मानते हैं पूरी शंकराचार्य जी को, तुम जैसे ढूंढते ही नहीं मानते हैं। आचार्य के पास जाओ, चाहे किसी भी चीज से बताया गया आचार्य के पास जाओ और उनसे पूछो, क्या पूछो कि मैं कहता हूँ कि मैं श्री संप्रदाय का हूँ, मेरा जो शॉर्ट गुरु है, ठीक है, कृष्ण चंद्र शास्त्री जो मलिच है। अब देखो ये व्यक्ति क्या कह रहा है। इस व्यक्ति ने पहले क्या कहा था, जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान का भजन कर रहा है उसको तुम म्लेच्छ कह रहे हो। अब स्वयं क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो गुरु है कृष्णचंद्र शास्त्री, उसको ये व्यक्ति म्लेच्छ कह रहा है। हमारे गुरुदेव को ये व्यक्ति म्लेच्छ कह रहा है। भाई उनकी बराबरी तुम लोग 7 जन्म में नहीं कर पाओगे। उन्होंने कितना, अब तुम लोग कह रहे हो कि भाई प्रभुपाद ने, उन्होंने कितना प्रचार किया। उन्होंने बिना कुरान को, बाइबल को, भागवत को एक बताए, बिना कृष्ण और अल्लाह को एक बताए, उन्होंने विशुद्ध रूप से श्रीमद् भागवत जी का देश विदेशों में प्रचार किया है इतने बृहद रूप से। तो तुमको तो प्रशंसा करनी चाहिए उनकी। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत जी के उनको कंठस्थ हैं। स्वयं भगवत स्वरूप हैं वो, हैं भागवत भास्कर हैं, भागवत रूपी सूर्य हैं वो। तुम्हारे पूरे इस्कॉन में किसी को 18,000 श्लोक कंठस्थ नहीं होंगे जितने लोग प्रलाप कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। पूरा 24 घंटे वो भजन करते रहते हैं, 24 घंटे भगवत कथा का वो व्याख्यान करते रहते हैं व्यासपीठ से। उनको म्लेच्छ कह रहा है, किंतु अपना कह रहा है कि जो मेरे विषय में कह रहा है कि जो व्यक्ति 24 घंटे भजन करते हैं ना इस्कॉन में, भगवत वचन कह रहा है कि इसको लगता है कि वो व्यक्ति म्लेच्छ है। तो वो तो 24 घंटे व्यासपीठ से भागवत कथा कर रहे हैं, तो उनको फिर तू कैसे म्लेच्छ कह सकता है? तेरी बात से तेरा ही खंडन हो रहा है म्लेच्छ व्यक्ति। कोई परंपरा नहीं है, ठीक है, उसको जीआर स्वामी जी के पास जाओ तुम लोग और पूछो कि इस्कॉन कितना बड़ा म्लेच्छ संगठन है। वर्ण, अब ये देखो वर्ण व्यवस्था क्यों नहीं मानती। यदि ये लोग वर्ण व्यवस्था को जन्मना मानने लगे तो प्रभुपाद जी तो ब्राह्मण थे नहीं जन्म से। नींव ही पूरी इनकी टूटी हुई है, नींव ही पूरी गड़बड़ा रही है। जिस नींव के ऊपर इन्होंने अपना पूरा महल खड़ा किया है वो पूरा तितर बितर हो जाएगा, बिखर जाएगा पूरा महल, जैसे ही इन्होंने जन्मना वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर लिया तो। क्योंकि प्रभुपाद तो ब्राह्मण नहीं था। तो यदि इन लोगों ने जन्मना वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया तो फिर प्रश्न उठेगा कि प्रभुपाद तो ऐसा था नहीं, फिर प्रभुपाद को कैसे अधिकार मिला व्यासपीठ पे बैठने का, ये सब प्रश्न उठेंगे। फिर इन लोगों की धज्जियां उड़ जाएगी। इसीलिए ये लोग नहीं आने देते अपनी बात को।
वजह से सपने में दर्शन दे दिया होगा शायद, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं शीश नंबर का खुद को बताता हूँ। और अपनी बात कर भाई, तो उनकी बात मत कर, हमारी बात मत कर, अपने प्रभुपाद की बात कर, जिसने कि देश विदेशों में प्रचार करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया, जिसने विशुद्ध रूप से श्रीमद् भागवत जी का प्रचार किया, उसके ऊपर तुम्हारी औकात नहीं, तुम उंगली उठाओ। 1000 से ज़्यादा, 1500 से अधिक भागवत कर चुके हैं, विश्व रिकॉर्ड है ये, ठीक है। तुम्हारी औकात नहीं है बोलने की, जिसके विषय में तुम बोल रहे हो ना। इस्कॉन वाले क्यों बुलाते हैं फिर उनको, इनविटेशन क्यों देते हैं बता, क्यों इनविटेशन दे रहे हैं उनको? यदि तुम इतना ही उनको नहीं मानते हो, इन सब शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो, तो क्यों तुम उनको इनविटेशन दे रहे हो अपने पास, क्यों दे रहे हो बताओ? मत बुलाओ उनको अपने पास। और तू फिर ये कह रहा है कि मैं तो जीबीसी का मेंबर नहीं, मैं इस्कॉन का प्रमाणिक व्यक्ति नहीं, तो इस्कॉन में तेरी चलती है नहीं, चापलूसी तू फिर कर ही रहा है। तो क्या मतलब, अपनी बात से तू अपना ही खंडन कर रहा है। जो व्यक्ति 24 घंटे कथा कर रहा है उसको तू मिलेच कह रहा है, और फिर तू कह रहा है कि 24 घंटे हमारे यहाँ जो हरे कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं उनको तुम मिलेच कैसे कह सकते हो? तो तू कैसे कह सकता है जो व्यक्ति हमेशा 24 घंटे भागवत सेवा में रत है? इसकी बात से इसका खंडन हुआ, दोगलापन है ये व्यक्ति का। मैं क्या करता हूँ, मैं जो हरिहर है उनको एक बताता हूँ और अद्वैत का वादन करता हूँ। हरिहर को एक बताता हूँ, अद्वैत का वादन करता हूँ। मेरे बेटे सुन, हरिहर को एक बताता हूँ, अद्वैत का वादन करता हूँ, और तू अपने बारे में बोल कि हम कृष्ण और अल्लाह को एक बताते हैं और सबको इस्लामीकरण करवाते हैं, है ना, और हरे कृष्णा अल्लाह अकबर करवाते हैं। तो व्यक्ति की वीडियो थी ना जो मैंने बनाई थी, हरे कृष्णा अल्लाह अकबर कर रहा था। तो जो हरे, और क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने तो ये भी कहा है कि अल्लाह अकबर मानी श्रेष्ठ। तो और ये व्यक्ति क्या कह रहा था अभी कि जो कुरान है उस अल्लाह की बात नहीं की है, किंतु इनका प्रभुपाद उसी अल्लाह की बात कर रहा है। कितना बड़ा दोगला है भाई ये व्यक्ति। पूरी वीडियो में, इसकी पूरी वीडियो आप ध्यान से देखोगे, अपनी बात का ही व्यक्ति खंडन कर रहा है, इसकी बात से इसी का खंडन हो जा रहा है। तो सबसे घटिया वक्ता है ये व्यक्ति जो स्वयं अपनी बात का खंडन कर रहा है। ये अलग बात है कि जो रामानुजाचार्य हैं उन्होंने हर जगह पे अद्वैत का खंडन किया है। रामानुजाचार्य मध्वाचार्य ने, उन्होंने कहीं भी हरिहर, रामानुजाचार्य जी ने अद्वैत का खंडन किया है। रामानुजाचार्य जी ने कभी प्रचार करने के लिए नारायण और अल्लाह को एक नहीं बताया। रामानुजाचार्य जी ने कभी वेदों को और कुरान को, बाइबल को एक रूप नहीं बताया। उन्होंने कभी क्राइस्ट को और कृष्ण को एक नहीं बताया। अब बता तू क्या कहेगा? अवेद को, ठीक है, हरिहर को कहीं भी नहीं है, और मैं खुद को श्री संप्रदाय का बोल के बताता हूँ। तो अब देखना को क्या कहेंगे, ठीक है। हाँ, तो उनसे जाकर के पूछना कि हम जो है इस्कॉन के लोग कुरान को और वेदों को एक बता रहे हैं, हम जन्मना वर्ण व्यवस्था को नहीं मान रहे, हम सबको जनेऊ टांगते जा रहे हैं, हम सबको दंड संन्यास देते जा रहे हैं, और हमारे दंडी सन्यासी ऐसे हैं जो पैंट शर्ट पहन करके घूमते हैं। फिर देखते हैं कि वो क्या कहेंगे जिगर स्वामी जी। अब बोल तू। भगवद गीता 2.2 इस्कॉन का, ठीक है। कोड भी तू क्या कर रहा है? भगवद गीता 2.2 वो भी इस्कॉन की। यहाँ पे इसका जो पढ़ते हैं तो किसमें था, बट भगवद यहाँ पे है ना, आई थिंक इसकी बात ही करते हैं मोस्टली है कि जो कृष्ण है, कृष्ण के बराबर कोई भी नहीं है, ना विष्णु ना अल्लाह, ठीक है, ना शिवा, मतलब कोई भी नहीं, ऐसा बोला है। तुम्हारा प्रभुपाद स्वयं कह रहा है भाई कि कृष्ण अल्लाह एक हैं। तुम लोग अपनी बात, तुम देखो, एक तो तुम्हारा गुरु है जो अपनी बात से अपना खंडन कर रहा है, एक तू व्यक्ति अपने ही उसके जैसा है, अपनी बात से अपना ही खंडन कर रहा है। जिसको जब तू ये कह सकता है कि 24 घंटे भजन करने वाले को तुम मिलेच कैसे कह सकते हो, जो व्यक्ति 24 घंटे भगवत सेवा में निरत है उसको तुम मिलेच कैसे कह सकते हो? हुआ ना तेरा खंडन। तो तुम लोग ये देखो प्रमाण दे रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये देखो। इसको मिलेगा भी नहीं जीवन में। चलो आगे कर। ऐसा नहीं है, वो ले सकते, लेते नहीं, ठीक है। और जहाँ पे है कि 24 गुण से ऊपर भगवान गुण नहीं ले सकता, प्रभुपाद ने देखा है, उसका मतलब ये है 24 गुण क्या होता है भाई? भगवान में अनंत गुण है। भगवान हमारे सामने, भगवान में से इनफिनिट गुण है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर मतलब 64 ही ऐसा क्यों लिखा है? विष्णु में 60 और कृष्ण में 64, क्योंकि जब वो मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ पर आते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आकर के इसके कहने का अर्थ है कि वो बाधित हो जाते हैं।
नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा लेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। देखो, अब जीयर स्वामी जी से ये बात तो कहना कि विष्णु जब इस प्रकार से आते हैं तो वो बाधित हो जाते हैं, जब वो बताएंगे तुमको कि सही क्या है गलत क्या है। हम मनुष्य में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। विष्णु जी को भगवान कृष्ण से छोटा बता रहा है ये व्यक्ति। जीयर स्वामी जी से जाकर के पूछना, क्या नारायण किसी बात में भगवान कृष्ण से कम है? श्री संप्रदाय के अंदर नारायण में, कृष्ण में, नरसिंह में, भगवान राम में किसी भी अवतार में कोई भेद नहीं किया जाता। और तुम लोग मूर्ख प्रलाप करते फिर रहे। भाई तो अपनी संप्रदाय पढ़ना, क्या क्या ज्ञान दे रहा है हमको। ठीक है, पूरा नहीं सुनेंगे, प्रोपेगेंडा करना है ना। हाँ, अब वो क्या है, पूरा नहीं सुन रहा है तू, प्रोपेगेंडा फैला रहा है तू, बात कर रहा है हमारी। दिस इज नॉट फेयर। एनीवेज, ठीक है, पहचाना बन जाएगा, परिवार को कम मरेगा। तो जीएल स्वामी जी तुमको बताएंगे कि हमारे संप्रदाय में विष्णु को, नारायण को, नरसिंह भगवान को, कोई भी नारायण के जो स्वरूप क्या कहते हैं टीचर डॉक्टर केशवानंद, ठीक है, तो ये तकलीफ बताएं क्लियर किया था है कि कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया गीता में, और फिर उसके बाद आई थिंक ये वाला नहीं था कृष्णा या विष्णु, राम विष्णु, और ये वाला चलो तक मुझे, ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली क्या किया, कृष्णा बड़े हैं विष्णु बड़े हैं। लोग कहते हैं विष्णु से कृष्णा है, मगर तेजाम सकलापम स कृष्णस्तु भगवान से। दूसरा है कि कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया गीता में, और फिर उसके बाद अपना नारायण का रूप दिखाया, मगर अर्जुन से संतुष्ट। मेरी बात सुन बेटे, विराट रूप जो कृष्ण बड़े या विष्णु बड़े को तुम लोग अंतर करते फिरते हो, विराट रूप राम जी ने नहीं दिखाया, विराट रूप शिव जी ने नहीं दिखाया, विराट रूप गणेश जी ने नहीं दिखाया, विराट रूप दुर्गा जी ने नहीं दिखाया, विराट रूप नारायण ने नहीं दिखाया। जो विराट रूप है वो केवल श्री कृष्ण ने ही दिखाया है। श्री कृष्ण को और नारायण को जो तुम अलग मान करके भेद कर रहे हो, ये ही अपराध है। ये अपराध है भगवान के प्रति, वैष्णव अपराध हमको सिखाएंगे। फिर अपना सौम्य रूप दिखाया, कृष्ण बुद्ध अर्जुन संतुष्ट हुए। तीसरा है गोपियों को एक बार भगवान कृष्ण ने अपना विष्णु और नारायण रूप दिखाया, गोपियों ने कहा भी कृष्णा का हमें बता दी। हाँ, गोपियों को जो रूप दिखाया था भगवान कृष्ण ने, उसमें कथा ऐसी आती है कि वो खेल खेल रहे थे, तो खेल रहे थे, भगवान कृष्ण जाकर के छुप जाते हैं, गोपियां उनको ढूंढती हैं, वो नारायण रूप धारण कर लेते हैं भगवान कृष्ण। जब भगवान कृष्ण नारायण रूप धारण करते हैं तो गोपी उनसे कहती है कि प्रभु आपके दर्शन पाकर के हम धन्य हुई, किंतु आप जो है हमको कृष्ण रूप में ही दर्शन दीजिए। अब जिस भक्त ने अपने भगवान को जिस रूप में देखा वो उस रूप में दर्शन चाहता है। यहाँ पे बात ऐसी नहीं है कि वहाँ पे नारायण की निंदा हो गई। गोपियाँ अनन्य है भगवान कृष्ण की और उसी रूप को देखना चाहती है। मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं भी स्वयं जब भगवान के दर्शन इत्यादि करता हूँ तो मुझे भी भगवान कृष्ण का जो एक बाल्य रूप होता है ना, वो अत्यधिक प्रिय है। जब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के ऊपर जो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं ना, सखाओं के ऊपर, और ऊपर मटकी रखी होती है और माखन चुरा करके खाते हैं, और कमर में उनकी बांसुरी लगी हुई है और मुंह पूरा माखन से लथपथ हो रहा है, सिर पर जो है मयूर पिच्छ धारण किए हुए हैं, सुंदर अलकावली घुंघराले बाल हैं, ऐसा जो उनका मधुर रूप है, मुझे वो जो रूप है मुझे बहुत आकर्षित करता है। और जब वो पीली पीताम्बरी पहने होते हैं, विशेषकर जो पीली पीताम्बरी पहने होते हैं, वो रूप मुझे बहुत आकर्षित करता है अपनी ओर। इसीलिए मैं भगवान कृष्ण के उस रूप से बहुत आकर्षित होता हूँ, है ना। तो मैं उनको उसी रूप में देखना बहुत अधिक, मतलब मेरे को सारे रूप उनके प्रिय हैं, ऐसी बात नहीं कोई रूप मुझे छोटा या बड़ा या फिर अप्रिय ना लगे, किंतु एक मैं अपना विशेष बता रहा हूँ कि विशेष रूप से जो है मुझको भगवान कृष्ण का वो रूप बहुत अधिक सुंदर और बहुत अधिक प्रिय लगता है। ऐसे ही गोपियों को कृष्ण रूप अत्यधिक प्रिय लगता था। तो नारायण रूप सामने आ गया तो उन्होंने कोई निंदा नहीं की। यदि हमारे सामने अभी नारायण आ जाए तो हम उनकी कोई निंदा करेंगे? हम भी उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, दंडवती करेंगे उनको। तो भगवान का कोई भी रूप हमारे समक्ष आ जाए, हम उनकी निंदा थोड़ी करने बैठेंगे भाई। चौथा है पंचरात्र शास्त्रों में लिखा है कृष्ण अवतारी है, उनसे बलराम नहीं आए, उनसे फिर संकर्षण आए। महाभारत में आया है कि भगवान विष्णु ने अपना एक श्वेत बाल और अपना एक श्याम वर्ण का बाल छोड़ा। श्याम वर्ण के जो बाल है उससे भगवान कृष्ण निकले और सफ़ेद वर्ण का जो बाल है उससे केश से बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी भी कथा आती है, ठीक है। और श्री संप्रदाय में कोई भेद नहीं है किसी अवतार में, या आप किसी भी आचार्य से पूछ लीजिए। उनसे हम सोचते हैं जैसे ये इसको हमको बोल के पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है। जय श्री प्रभुपाद। पहले लोग पूछते
सोचते हैं कि कृष्णा सुप्रीम है, विष्णु सुप्रीम है, ये तो इसका हो गया पूरी बातों का खंडन। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे धूर्तों से आप सावधान रहिए, नहीं तो ये शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ ही कर देंगे। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वर्ता सर्व अर्थान विपरीतांच बुद्धि सा पार्थांसी। इस वीडियो में इसने खास मेरा कुछ खंडन ये कर नहीं पाया शास्त्रीय, केवल इसने चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाई हैं कुछ, और थोड़ा बहुत जो है मूर्खतापूर्ण प्रलाप किया, उससे अधिक इस व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है। किंतु हमारी पूरी वीडियो देखिए, पूरा शास्त्रीय खंडन है इस व्यक्ति का। मनुस्मृति का भी उदाहरण दिया है, भागवत जी का भी उदाहरण दिया है, गीता का भी उदाहरण दिया है, प्रॉपर हमने शास्त्रीय खंडन किया।